बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस शांति एवं अहिंसा विभाग की ओर से आयोजित कौमी एकता के इस संभाग स्तरीय प्रोग्राम में हम सभी के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि, मैं राजनीति के चाणक्य कहूँ तो भी कम नहीं होगा, आदरणीय बाड़मेर के लोकप्रिय विधायक मेवाराम जी जैन साहब, आदरणीय दीपक जी माली साहब, परम आदरणीय धनराज जी जोशी साहब, भाई अमित वोरा जी, और माफ़ी चाहती हूँ सबका नाम नहीं ले पाऊँगी, हमारे सभी सम्मानित अतिथि साहिबान और हमारे सामने पांडाल में तशरीफ़ रखे मेरे संभाग से पधारे हुए तमाम हमारे बाड़मेर ज़िले के मेहमान और बाड़मेर के हमारे युवा भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं बाड़मेर की बाशिंदा होने के नाते और धनाऊ पंचायत समिति के प्रधान होने के नाते आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। बहुत खुशी हो रही थी जब इस प्रोग्राम के लिए मुझे भी एक छोटा सा हिस्सा बनने का मौका मिला। मैं खुद गांधी विचारधारा से आती हूँ और बहुत खुशी होती है जब इस तरीके के कौमी एकता के प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने एक बेहतरीन सोच के तहत इस प्रोग्राम को एक साकार रूप देने की कोशिश की। और सबसे अहम बात, आज के युवा भाइयों को और बहनों को इससे जोड़ने की एक बहुत साकार उनकी पहल है। उसके लिए मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम सभी कांग्रेस जन एक साथ होकर के, एकजुट होकर के हमारी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की ओर बराबर से मेहनत करेंगे और कमर कस के इसके लिए आगे बढ़ेंगे। गांधी जी के बारे में अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि वक्त शायद ख़त्म ही ना हो जाए, इतना कम पड़ जाए कि हम उसकी लिमिट को देख ही नहीं सकते। गांधी जी अपने आप में एक इतने आदर्श व्यक्तित्व हैं, हम सभी को पता है। अगर मैं दो चार यहाँ पर बातें करूँ तो शायद बहुत कम होंगी, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि गांधी जी का एक हमने उनकी जो लाइनें हैं वो बहुत अच्छे से सुनी होगी और कई बार हमने आत्मसात भी की है। रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। आप सभी को पता है कि ये जो दो पंक्तियां हैं इसमें पूरी जिंदगी का सार आ जाता है। आज देश में जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं, हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा। और जिस तरीके की कौमी एकता की यहाँ हम बात कर रहे हैं, आदरणीय धनराज जी ने भी आपको बहुत कुछ बताया। मैं युवा भाइयों और बहनों आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि ये जो आने वाला वक्त है इसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। हमारे पूर्वजों ने हमें जो देश दिया है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों को हमारा जो देश का भविष्य आने वाला है उसको बेहतर कल देकर के जाएं। और बेहतर कल तब होगा जब 36 कौम के लोग एक साथ एक जाजम पर बैठेंगे और एक देश के विकास की बात करेंगे। मुझे दुख होता है इस बात का जब बातें होती हैं सांप्रदायिकता की, जिस तरीके से आज देश में माहौल है, भाइयों को भाइयों से लड़ाया जा रहा है, अलग अलग जाति धर्म की बात की जाती है, बड़ी तकलीफ होती है। मैं खुद बॉर्डर के इलाके से आती हूँ और पढ़ी लिखी हूँ, मुझे समझ नहीं आता जब ऐसी बातें की जाती हैं। जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, आप सभी युवा भाई और बहनें यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या हमने कभी पूछा कि स्कूल में हमारा मित्र कौन है? क्या हमने कभी पूछा कि आपकी जाति क्या है? मुझे नहीं लगता कि किसी ने स्कूल और कॉलेज के वक्त में ये चीज़ें पूछी होंगी। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो क्यों हम इन फसादों में पड़ जाते हैं? हम अपने आने वाले कल को, अपने बच्चों को क्या देने के लिए आगे जा रहे हैं? मैं आपसे निवेदन करूंगी, जब हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे परिवार से ज़्यादा हमारे मित्र, हमारे दोस्त हमारे लिए काम आते हैं। हम जब छोटे होते हैं तो हम बहुत उत्सुकता के साथ इंतज़ार करते हैं। जब इंटरवल का वक्त होता है तो हमें लगता है कि हमारी सहेली या हमारा दोस्त टिफ़िन में क्या लाया होगा। हम टिफ़िन शेयर करते हैं, हम एक साथ खाते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे दिमाग में ये इतना गंदगी फैलाई जाती है और इतना भ्रम फैलाया जाता है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूँ कि इन चीज़ों से हम जब तक बाहर रहेंगे, जब दूर रहेंगे, तभी हम एक बेहतरीन देश को आगे बढ़ा पाएंगे और एक बेहतरीन भविष्य को हम अपने आने वाले बच्चों को दे पाएंगे। गांधी जी के संघर्ष के बारे में बात करें तो बहुत बड़ा संघर्ष उन्होंने किया। एक देश को एक ऐसी ताकतों के हाथ से मुक्त करना बहुत मुश्किल होता है। आप एक छोटे से गांव को ही किसी ऐसी ताकत के हाथ से निकालें तो आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन देश को
आज़ादी दिलाना और अंग्रेज़ों की ऐसी एक सोच से उनको बाहर लाना हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उस वक्त उन्होंने जो संघर्ष किया वो काबिले तारीफ था। उन्होंने एक संघर्ष किया सभी कौम के लिए, एकता के, भाईचारे का उन्होंने एक बात कही। उन्होंने इज्म की जो बात हम सुनते हैं, आप सुनते आते हैं, हिंदुइज्म, जैनिज्म, मुस्लिम्स, ये क्या होता है? गांधी जी ने उस वक्त इन चीज़ों के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया, लोगों को एकजुट किया। मैं कहना चाहती हूँ भाइयों और बहनों, आप लोग देश का भविष्य हैं और जो बात आप लोग यहाँ से आत्मसात करके जाएंगे वो देश के, इलाकों के और हमारे समाज के कोने कोने तक फैलेगी। आप बहुत जिम्मेदारी के यहाँ से जाएं और बहुत कुछ सीख करके जाएं। मैं आज जब यहाँ आ रही थी तो मेरे इलाके के ही कुछ बच्चे यहाँ पर आए, मुझे रास्ते में ही मिले, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आप जब यहाँ बाड़मेर आ ही गए हो तो क्यों ना उस प्रशिक्षण जो हमारा शिविर जो चल रहा है उसमें आप शामिल हुए। बच्चों ने बड़ी उत्सुकता के साथ कहा कि दीदी हम ज़रूर जाएंगे। मुझे बड़ी खुशी होती है आज यहाँ पर बहनें बड़ी तादाद में हमारी बैठी हुई हैं। ये हमें खुद विचार करना होगा, खुद हमें सोचना होगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आज दुनिया भर में ऐसी ताकतें हावी हो रही हैं जो लड़ाने की बात करती है। मैं आपको निवेदन करना चाहती हूँ, लड़ाना बहुत आसान है लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल है। हम मुश्किल रास्ते की ओर चलें, बेशक चलें, लेकिन उसकी कामयाबी जो है वो बहुत दूरदर्शी है। आप उस कामयाबी की ओर जाएंगे जिसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन लड़ाने की ओर अगर हम जाएंगे तो हम जल्दी ही खुद भी खत्म हो जाएंगे और औरों को भी खत्म कर देंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि यहाँ पर आज पूरा दिन आप रहें और यहाँ से जो सीख करके जाएं अपने इलाकों में हम उसको स्प्रेड करें। आपकी जिम्मेदारी के साथ में आप जाएं और अपने इलाके को हम मजबूत करें, समाज को हम मजबूत करें। न सिर्फ ये सोचें कि हम अपना स्वार्थ देखें कि हमें क्या मिल रहा है। मैं कहना चाहूँगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक बेहतरीन सोच है। वो गांधी जी की बात क्यों करते हैं? क्योंकि आज के वक्त में गांधी जी की कही हुई बात आत्मसात करने की ज़रूरत है, उसे साकार रूप देने की ज़रूरत है। हमारे बीच में बड़े भाई उमेद सिंह जी तंवर तशरीफ लाए हैं, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लंबे वक्त से जैसलमेर के अध्यक्ष रहते हुए आप गांधी जी के विचारों के लिए एक सुबह के वक्त में प्रभात फेरी निकाल रहे हैं। बड़ी खुशी होती है इस बात की। एक बार जोरदार तालियां बजा करके हमारे उमेद भाई का आप स्वागत करें, क्योंकि ये प्रभात फेरी जो है ये हर इलाके में निकालने की, एकजुट होकर के एक आवाज बन के यहाँ से जिसको कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती। उसके लिए जरूरी इस बात की है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी की बात को, विचारधारा को आगे से आगे फैलाएं। और उसमें मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे सारे भाई और बहनें जो यहाँ पर आए हैं, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा अपने और भाइयों और बहनों को जोड़ेंगे और इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। खास तौर से हमारी इस पूरी कमेटी का, इस टीम का और भाई अमित जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया और इन सभी भाई बहनों से रूबरू होने का मौका दिया। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।